दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में। काफ़ी ज़्यादा चलती है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट में इसका नाम आ रहा था कि इसके बारे में बताइए, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आता है आइबुप्रोफेन, इसके बारे में बताइए, इसके साथ पैरासिटामोल के साथ क्यों दिया जाता है, कितने रुपए की आती है, कहाँ मिलती है, सब कुछ समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए आइबुजेसिक प्लेन भी आती है और प्लस भी आती है, और ये ना टेबलेट फॉर्म में भी आती है। तो बच्चों में चलती है वो सिरप होती है, करीब करीब 60 ml का 40 रुपए के आसपास मिल जाता है। सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। छोटे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं छोटे बच्चों में। तो ऐसे तो आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है। कभी कभार अगर डॉक्टर आसपास ना हो, बच्चों की अगर तेज बुखार वगैरह हो जाती है, मैं आगे समझा दूंगा, तब आप इसका यूज कर सकते हो। वो उस तरीके से करना है जिस तरह से मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं करना है। लेकिन बहुत कम चांस में आपको सेल्फ यूज करना है, बहुत कम चांस में, जब डॉक्टर आसपास ना हो। हालांकि ऐसे नहीं करना है, आपको दवाई दुकान पर बिना डॉक्टर की पर्ची से मिल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं करना है। समझते हैं। देखिए भैया, ये पीने की सिरप आती है तो बच्चों को पिलाई जाती है। कितने बड़े बच्चे को? करीब करीब 8-9 महीने से लेके 10 साल तक के बच्चों में ये आप दे सकते हैं आराम से, ठीक है। और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा, उन्होंने किस तरह से आपको बताया है। कई बार होता है क्या कि छोटे बच्चों में भी चल सकता है, बड़े बच्चे में भी चल सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर जो होते हैं ना, वो अपने हिसाब से दे देते हैं वो, और जरूरी भी होता है। कई बार छोटे बच्चों को देना भी जरूरी हो जाता है। तो अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से डोज अलग अलग हो सकती है, घबराने की बात नहीं है। आइबुप्रोफेन को समझते हैं, ये क्या होता है। आइबुप्रोफेन एक नॉन एस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। कहने का मतलब है, ये दर्द से जुड़ी प्रॉब्लम में, सूजन से जुड़ी प्रॉब्लम में चलता है। अगर बच्चा गिर जाए, लग जाए, चोट लग जाए, जिसके कारण बच्चे को दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, या बच्चे के सूजन आ गया, तो वहां पर ये काम करेगा बढ़िया तरीके से। इनके अलावा इसके अंदर पैरासीटामोल है, आप जानते ही है, एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, दर्द की प्रॉब्लम में और बुखार को कम करता है। कई बार बच्चों के ना बुखार आ जाता है या दर्द हो जाता है। कई बार क्या कि बच्चे की जब सुई वगैरह लगती है, वैक्सीन लगता है, तो भी डॉक्टर इसको देते हैं बाद में लगने के बाद, क्योंकि बाद में सूजन आता है जहां पर सुई लगी वहां, और दर्द बड़ा होता है और बुखार भी आता है। तो उस कंडीशन में ये बढ़िया काम करती है, ठीक है। प्लेन पैरासीटामोल सबसे बढ़िया होता है, बच्चे के लिए सेफ होता है। कॉम्बिनेशन में जो आता है वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए जो भी कॉम्बिनेशन में दवाई आती है। पैरासीटामोल सिंगल, अगर आपको डोज सही पता है तो आप सेल्फ यूज भी कर सकते हैं बच्चों में। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, उनका बॉडी वेट जरूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए, तो उसके हिसाब से दिया जाता है। अब देखिए, इसकी जो डोज होगी ना, वो अलग अलग होगी। इसकी जो डोज होती है वो 10 से लेके 15 mg पैरासीटामोल पर किलोग्राम के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर बच्चा 10 किलो का है और पैरासीटामोल आपने 10 mg ले लिया, तो 100 mg पर पैरासीटामोल आप दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। यानी जब भी बच्चे की बुखार है तब आप दे सकते हैं, एसओएस करके, एसओएस हो सकती है। तो जो डोज होगी वो अलग अलग होगी। अगर बच्चा कुछ महीने का है, 8-9 महीने का, वहां पर 2.5 ml होगी। बच्चा अगर 1-2 साल का है तो 5 ml। बच्चा 8-10 साल तक का है तो 10 ml। इस तरीके से डोज हो सकती है। तो बुखार से जुड़ी, दर्द से जुड़ी प्रॉब्लम में चलती है, छोटे बच्चों में ही चलती है। बात करते हैं भाई इसकी क्या साइड इफेक्ट। तो ऐसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। कई बार बच्चों में देखा गया कि नींद आने में दिक्कत हो सकती है, बच्चों के पेट में इंडाइजेशन पैरासीटामोल कई बार कर देता है, पेट दर्द होना, ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो लेकिन साइड इफेक्ट कम होते हैं। सेल्फ यूज मैंने कहा था कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को बच्चे को बुखार हो जाए, घर में कोई दुआ ना हो, ये दुआ पड़ी हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने आपको डोज बताया उस तरीके से। फिर अगले दिन डॉक्टर को जरूर दिखाना है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना, दिखाना चाहिए। कई बार बुखार जो होता है वो अलग टाइप का भी होता है, वायरल, फ्लू, इस तरीके से हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इलाज जरूर कराना चाहिए। ये सिर्फ बुखार और दर्द को ही कम कर सकता है, उस बीमारी को दूर नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चे को जो बुखार आ रही है ना, तो वहां पर डॉक्टर उसको अलग से देना पड़ता है। इसके साथ दूसरी एंटीबायोटिक वगैरह भी चलाई जाती है, तो इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर से इलाज देना है। ये तभी देना जब डॉक्टर आसपास ना हो और बच्चे को बुखार बढ़ा रहा हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो दोस्तों, सब कुछ था आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।